3 नंबर न्यूमेरिकल जो हमारा है, इसमें हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया तो हमारे पास 2 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि 3 पार्टिकल सिस्टम हमारे पास हो गया। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स की। Q1 Q2 चार्ज, मान लो प्रोटॉन का चार्ज है, ये गिवन है 1.6 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज आएगा। और Q3 जो चार्ज है वो हम सपोज कर लेते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये -1.6 × 10⁻19 कूलम आ जाएगा। और जो प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है वो डिस्टेंस प्रोटॉन का डिस्टेंस जो है R12 जो डिस्टेंस है 1 और 2 के बीच में R12 डिस्टेंस लिख देते हैं। ये डिस्टेंस गिवन है हमें 1.5 आंगस्ट्रॉन्ग मीनिंग 1.5 × 10⁻10 मीटर। और जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से जो डिस्टेंस है 3.2 और R31, ये डिस्टेंस जो है हम सपोज कर लेते हैं, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, सपोज क्या गिवन है, ये 1 आंगस्ट्रॉन्ग गिवन है, तो 1 × 10⁻10 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है पूरे सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने किया था। टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आती है 1/4πε0। आर्टिकल का डायरेक्ट यूज करना है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। जब एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लेके आए, प्लस में Q2 Q3 डिवाइड बाई R, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2-3 लिखना है, 2-3 लिख दो, 3-2 मैंने यहाँ पे 3-2 दिखाया है, तो ये 3-2 लिख देते हैं यहाँ पे 3-2। और प्लस में Q1 Q3 यहाँ पे R31 राइट कर देते हैं हम। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया, इसका मीनिंग सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ से। इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है हमें, ये ऊपर जो वैल्यूज़ गिवन है ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाएगा ये। Q1 और Q2 दोनों ही चार्ज मैंने यहाँ पे प्रोटॉन लिए हुए हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो 1.6 × 10⁻19 × 1.6 × 10⁻19। और R12 जो डिस्टेंस है प्रोटॉन के बीच का, ये डिस्टेंस हो गया 10⁻10 मीटर के इक्वल। और यहाँ पे जो है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, Q2 प्रोटॉन है, Q3 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस आ जाएगा 1.6 × 10⁻19। माइनस क्यों है? क्योंकि Q3 चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। और डिस्टेंस जो है 1 आंगस्ट्रॉन्ग 1 × 10⁻10। यहाँ भी Q3 जो है वो नेगेटिव है, तो ये भी माइनस में आएगा, तो 1.6 × 10⁻19 इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो 10⁻10 यहाँ से। इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे राइट करता हूँ। देखो ये दोनों ही नेगेटिव है, अगर यहाँ देखा जाए दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तो आंसर तो हमारा माइनस में ही आएगा। तो माइनस में आएगा तो ये आएगा -30 × 10⁻30 पॉइंट भी आएगा 30.78 × 10⁻19 जूल आएगा। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तब भी कर भी सकते हो आप, नहीं तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। मीनिंग 3 पार्टिकल सिस्टम का आर्टिकल था ये। तो क्वेश्चन नंबर हम 2.20 पे आ गए। यहाँ पे 2.20 नंबर क्वेश्चन में 2 चार्ज स्फीयर गिवन है, रेडियस उनका A और B गिवन है, एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया तो एक दूसरे के साथ चार्ज शेयर करेगा। हायर जो जिसके पास चार्ज ज़्यादा है उससे चार्ज लो, मीनिंग दूसरे स्फीयर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता। मान लो कॉमन पोटेंशियल V है, V को मान लेते हैं कॉमन पोटेंशियल। अगर V कॉमन पोटेंशियल है तो अगर कैपेसिटी हम कंसीडर करें, एक की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की C2 है, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। Q1 चार्ज ही आ जाएगा, जिसका रेडियस हम A मान के चले हुए हैं उसका आ जाएगा। हमने रेडियस कितना माना हुआ है A, उसके लिए C1 × V आ जाएगा अगर कैपेसिटी उसकी C1 है। और जिसका रेडियस हमने B कंसीडर हुआ है किया है उसके लिए Q2 आ जाएगा, Q2 जो आएगा C2 × V आ जाएगा।
अब जो कैपेसिटी जो होती है C1 और C2, कैपेसिटी का जो रेशियो आता है हमारे पास, क्योंकि कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है, तो ये रेडियस का रेशियो के इक्वल आ जाएगा। और Q1 अपॉन Q2 अगर फाइंड आउट करें यहाँ से डिवाइड करके इसको, V से V कैंसिल, तो ये भी रेशियो हमारा कितना आएगा, A अपॉन B का रेशियो आ जाएगा। अब हम चार्ज डेंसिटी का अगर रेशियो निकालें, σ1 अपॉन σ2, स्फीयर है तो चार्ज डेंसिटी जो आएगी, टोटल चार्ज Q1 डिवाइड बाई 4 पाई इसका स्फीयर का जो एरिया आता है, इसका रेडियस फर्स्ट का A है तो A स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही Q2 डिवाइड बाई 4 पाई B का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। और Q1 अपॉन Q2 का रेशियो भी हमारे पास है, तो σ1 अपॉन σ2 दिस इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q2 तो है ही है, साथ में ये B स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, B स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। और Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू A अपॉन B हमारे पास है, तो σ1 डिवाइड बाई σ2 की जो वैल्यू आएगी, ये यहाँ से A डिवाइड बाई B, Q1 डिवाइड बाई Q2 की वैल्यू, B स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर जो कैंसिल होता कर देंगे, तो ये B अपॉन A आएगा। मीनिंग चार्ज डेंसिटी जो आएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी किसके, रेडियस के।